हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का वीडियो इंग्लिश फ्लुएंसी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आज के वीडियो के अंदर हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिनकी मदद से आप अपना 80 to 90% सिलेबस भी कंप्लीट करोगे। एंड इस वीडियो की मदद से 80 to 90% वही क्वेश्चन आप कवर करोगे जिनका आना आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। ठीक है, ये क्वेश्चंस कहीं से भी नहीं उठाए गए हैं, ये आपके PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में ओवर द ईयर्स बार बार रिपीट हुए हैं। हम इनको बहुत अच्छे से समझेंगे। इंग्लिश फ्लुएंसी एक बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है। एक बार इस वीडियो को देख लोगे, मुझे नहीं लगता इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही आसान है। ठीक है, अब एक चीज़ जो है आपको इस वीडियो के अंदर एक बहुत अच्छा ऑफर मिलने वाला है, वो है गिव अवे ऑफर। जैसा आपको पता है कि आपको नोट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है एग्ज़ाम के अंदर, राइट। तो आपके लिए ऑफ़र जो है हमने अगर आप एक नोट्स खरीदते हो तो आपके लिए एक स्टूडेंट फ्रेंडली ऑफ़र रखा गया है 45 रुपीज़ का। ठीक है, अगर आप 2 नोट्स खरीदते हो तो आपको 40 रुपीज़ पे करना पड़ता है। ठीक है, और अगर आप 6 से 7 नोट्स कॉम्बो ऑफर एक साथ लेना चाहते हो तो आप 5 नोट्स का पे करेंगे, एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और अगर आप 7 लोगे तो 6 का पे करोगे, एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं देना है। ठीक है, आपका बिल्कुल मन नहीं है पैसा देने का, तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो के दौरान मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। उन 3 क्वेश्चंस का जो भी कमेंट सेक्शन में सबसे पहले और सही जवाब देगा उन लोगों को ये जो नोट्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि 3 ही स्टूडेंट को ये नोट्स मिलने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 3 बेस्ट आंसर्स को ये जो है नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है और आपने जो है आंसर देना है। ठीक है, विनर्स को अनाउंस किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे। तो अगर आपको विनर्स के बारे में पता करना है तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। अगर आपको नोट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर प्रोवाइड किया गया है, आप वहाँ पे कांटेक्ट करके आपको जो भी नोट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, पहला सवाल क्या पूछा है, इन रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट कंटेंट राइटर राइट एन एप्लीकेशन टू द institution along with the CY highlighting why you are most suitable candidate for a post। 2 चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई है, एक तो एप्लीकेशन लिखना है और साथ में अपनी CY को भी अटैच करना है। ठीक है, इसको नहीं भूल जाना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देंगे, किसको लिख रहे हो ये लेटर। ठीक है, उनका आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा। फिर आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दोगे, क्यों लिख रहे हो ये लेटर और आपकी स्किल्स क्या क्या है, क्यों आप इस पोस्ट के लिए सूटेबल है, ये यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और आप आई हैव अटैच्ड माई CV टू योर रेफरेंस के लिए ये लाइन आपको लिखनी है कि आप उसके लिए अपनी CV अटैच कर रहे हैं। ठीक है, फिर योर सिंसियरली नाम और कॉन्टैक्ट। अब ये है आपकी CV है ये आपकी करिकुलम वाइटे। ठीक है, ये है आपकी CV के अंदर क्या आएगा, नाम, एड्रेस, फ़ोन, ईमेल और DO भी आप लिखोगे अपना। ऑब्जेक्टिव क्या है, एजुकेशन आपकी क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी स्किल्स क्या क्या है, हॉबीज़ आपकी क्या क्या है। ठीक है, ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैंने आपको इसलिए डिटेल में नहीं समझाया क्योंकि मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप सब इतने तो होंगे कि कम से कम आपको एक लेटर लिखना आता हो, क्योंकि ये लेटर ही है बेसिकली, आपसे लेटर लिखने को कहा गया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज परसुएडिंग हिम और हर टू ग्रांट यू नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आपको NOC चाहिए ताकि आप एक इंटर्नशिप प्रोग्राम को जो है अटेंड कर पाओ। ठीक है, टू द प्रिंसिपल, कॉलेज नेम, एड्रेस, सब्जेक्ट क्या है, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, यही सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। इंट्रोडक्शन लिखो कि मैं आपके कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मुझे ये करने का मौका मिला है और मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मुझे NOC दे दो ताकि मैं एक इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस गेन कर पाऊँ। ठीक है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, योर सिंसियरली। बहुत ही आसान है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई 10 मिस्टेक्स। आपसे कहा गया है कि इस पैसेज को ध्यान से पढ़ो और कोई भी 10 मिस्टेक, आपको 10 ही पता करनी है तो 10 ही पता करो। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है। 10 की ही गई है तो 10 ही मिस्टेक करके छोड़ दो, चाहे 100 मिस्टेक हो, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि 15-20 मिस्टेक कर देते हैं और स्टूडेंट्स वही ढूंढने में लगे रहते हैं।
कभी कभी टेंस के चक्कर में फंस गए, कभी प्रीपोजिशन के चक्कर में फंस गए, नहीं। जो आपको ऑब्वियस मिस्टेक्स दिख रही है आपको वही आइडेंटिफाई करनी है, और जैसे ही 10 मिस्टेक्स कंप्लीट हो जाए अपना टाइम वेस्ट मत करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो, ठीक है। तो वाराणसी इज लोकेट, ये गलत है, वाराणसी इज लोकेटेड आएगा। आई होप आपको टेंसेज एंड प्रीपोजिशंस आपको पता होंगे, आर्टिकल्स पता होंगे, यू नो, ग्रामर का पार्ट है ये। वाराणसी इज लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। हिंदू पिलग्रिम्स गो देयर टू प्यूरिफाई देयर सोल्स, ठीक है, सही है। टू द हिंदूज वाराणसी इज द होलीएस्ट pilgrimage center to all places. Thousands of pilgrims visit this holy, HOLY आएगा। देखो 3 वर्ड्स होते हैं, ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स है तो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। एक तो होता है होल, एक होता है होल, और एक होता है होली। होल माने पूरा, कोई भी चीज़, आई एम होल बाय माई सेल्फ, मैं खुद में एक पूरी इंसान हूँ, ठीक है, वो होता है होल। ये HOLE का मतलब होता है छेद, वो होता है ना कि कहीं कपड़े के अंदर छेद हो गया तो उसे होल कहते हैं। होली का मतलब होता है पवित्र, प्योर, इस होली का मतलब पवित्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये शब्दों को आपने ध्यान रखना है। होली नहीं, HOLY आएगा। होली सिटी एवरी ईयर एज अर्ली एज 4 o'clock इन द मॉर्निंग, एट द मॉर्निंग नहीं, इन द मॉर्निंग आएगा, ठीक है। एट द मॉर्निंग मतलब 4 बजे के ऊपर नहीं होता है ना, 4 बजे। एज फार एज 4 o'clock इन द मॉर्निंग द पिलग्रिम्स आर सीन टू मेक, अच्छा सीन टू मेक नहीं, या तो टू मेक आएगा या फिर मेकिंग आएगा। सीन मेकिंग देयर वे इन टू द फेमस बाथिंग स्टेप्स नोन एज घाट्स, फ्रॉम देयर दे आर बोर्डेड रो बोट्स टू द होली रिवर गंगा taking a bath आएगा। In doing this the pilgrims believe that their sins would be washed आएगा, यहाँ पे wash नहीं आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से भी अपनी करेक्शन देख सकते हो, मेरे हिसाब से मैंने पूरे करा दिया, एक आधा रह गया तो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले मैं आपसे वो 3 क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ जिनकी मदद से आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी नोट्स जो है पा सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लेटर। लेटर की इम्पोर्टेंस क्यों है? आज के ज़माने में ईमेल, मैसेजेस, सभी तरह की सुविधाएं आ चुकी हैं, तो फिर भी लेटर्स को क्यों यूज़ किया जाता है, क्या रीज़न है? आंसर आपको अच्छे से देना है और खुद से सोच समझ के देना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग आप आगे भी पढ़ेंगे एंड मैं ऑलरेडी भी आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज डायरी एंट्री। डायरी एंट्री क्या है? ये तीनों वर्ड्स जो है लेटर, ब्लॉग एंड डायरी एंट्री एक दूसरे से इंटर रिलेटेड तो है लेकिन मीनिंग इनका अलग होने वाला है, तो ध्यान से सोच समझ के आपने आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? यू आर विजिटिंग अ फैमिली इन अ रिमोट विलेज वेयर द चिल्ड्रन हैव टू वॉक 5 kilometers टू रीच स्कूल। आप एक ऐसे पिछड़े हुए गांव पर, पिछड़े का मतलब होता है, जो रिमोट विलेज का मतलब होता है जहाँ पे टेक्नोलॉजी अभी तक पहुँची ही नहीं है, जहाँ पर एज सिंपल एज बसेस भी लागू होना नहीं शुरू हुई है, जहाँ पर रोड्स ही नहीं बने हैं, वो होता है रिमोट विलेज, ठीक है। तो राइट डायलॉग। अब देखो डायलॉग क्या होता है? एक प्रॉपर कॉन्वर्जेशन। आप कुछ डायलॉग कहते हो, फिर सामने वाला उसका रिप्लाई देता है, फिर आप कुछ कहते हो, इसे डायलॉग कहते हैं, ठीक है। आपस में बातचीत वो आपको लिखनी है, ठीक है। अब देखो ये जो डायलॉग है ये मैटर करता है। देखो अगर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो मैं तो कहती हूँ आप 15 से 20 लाइन्स लिख दो, 15 से 20 डायलॉग लिखो, क्योंकि आप 5 से 10 लाइन के अंदर नहीं निपटा सकते, ठीक है। आपको एक प्रॉपर डायलॉग लिखना पड़ेगा। और अगर आपका 20 या फिर 15 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो कम से कम 20 से 25 लाइन लिख दो, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 20 से 25 लिख दो। और एक देखो, एक डायलॉग के अंदर क्या है, हमेशा जो एंडिंग है ना, आपको उसको पॉजिटिव नोट पे एंड करना है। आप किसी भी प्रकार का डायलॉग लिख रहे हैं, यू शुड ऑलवेज एंड इट ऑन अ पॉजिटिव नोट। वहाँ से एक इंप्रेशन अच्छा पड़ता है एंड आपका डायलॉग बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, एक वे में। तो आप कुछ भी अपना इमेजिनेशन यूज़ करके आप कुछ भी लिख सकते हो। या यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं आपने यही लिखना है। क्रिएटिव बनो। आप कैसे, अगर कोई इंसान आपको मिल जाए जो बिल्कुल ही रिमोट विलेज से आता है, तो आप उससे क्या क्या क्वेश्चंस पूछोगे, राइट। वो क्यूरियोसिटी आपकी क्या होगी, यहाँ से आप कर सकते हो। तो आप पूछो, हाय देयर,
हाउ फार इज़ योर स्कूल फ्रॉम हियर, आपका स्कूल यहाँ से कितनी दूर है? बच्चा कहता है हमारा तो 5 किलोमीटर दूर है। वाओ दैट्स अ लॉन्ग वॉक। हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू रीच स्कूल, स्कूल पहुँचने में कितना टाइम लगता है? बच्चा कहता है 1 घंटा लगता है। दैट मस्ट बी टायरिंग। डू यू लीव अर्ली, क्या आप जल्दी निकलते हैं? येस, वी लीव एट 6 in the morning to reach on time. Do you face any problems on the way? Yes, especially during the rainy seasons, the muddy paths are very slippery. That sounds tough. What about the what about during summers? In summer, the heat is unbearable and we often feel very tired. How do you carry your books and bags? We carry them on our bags, so it gets very heavy. तो आप यहाँ से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? मैंने जैसे बताया था एंडिंग पॉजिटिव नोट पे होनी चाहिए। आई होप सम डे देयर विल बी रोड्स एंड मे बी स्कूल बस फॉर यू। मैं उम्मीद करता हूँ किसी दिन आपके लिए रोड्स या फिर रोड्स एंड अच्छी बसेज आपके लिए होंगी ताकि आप जल्दी पहुँच जाओ। येस वी होप सो टू। पॉजिटिव नोट पर एंडिंग कर दो, ठीक है? वैकेंसी इन द टीजीटी टीचर इन इंग्लिश वॉज एडवर्टाइज इन द नेशनल डेली। राइट अ कवर लेटर एंड अटैच योर रिज्यूमे टू द एडवर्टीजमेंट पोस्ट। नेशनल डेली पर एक एडवर्टीजमेंट डाला गया है टीजीटी टीचर की पोस्ट का। आपको लेटर लिखना है एंड अपना रिज्यूमे अटैच करना है, ठीक है? तो लेटर वही फॉर्मेट बताया था, तो वो एड्रेस लिखो जिसके पास पहुंचाना चाहते हो। सब्जेक्ट रिस्पेक्टेड सर मैडम, इंट्रोडक्शन दो, क्यों लिखा है, और अपनी अपनी थोड़ी इंट्रोडक्शन दे दो, ठीक है? मैंने अपना रिज्यूमे, अब देखो जब भी आप रिज्यूमे अटैच करते हो ना तो ज़्यादा 3 पैराग्राफ के अंदर आपको लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपका ऑलरेडी लेटर काफ़ी बड़ा हो चुका है। जब आपको एक सिंगल लेटर लिखना होता है जिसके अंदर सब कुछ इंट्रोड्यूस करना होता है, तब आप 3 पैराग्राफ मेथड का यूज़ करो, ठीक है? जिसके अंदर इंट्रोडक्शन आपकी आप क्या करना चाहते हैं एंड योर कंक्लूजन। लेकिन जब आपको रिज्यूमे अलग से लिखना पड़े या फिर सीवी लिखनी पड़े तो आप ज़्यादा बड़ा मत लिखो, ठीक है? उससे बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो मैंने रिज्यूमे अटैच किया है, योर सिंसियरली नेम। अब रिज्यूमे में क्या, अपना खुद का नाम, ईमेल एड्रेस, ऑब्जेक्टिव क्या है, एजुकेशन आपकी क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, स्किल्स क्या क्या है, रेफरेंस आपकी क्या है, यही लिखना है। राइट अ डायरी एंट्री ऑन योर रीसेंट कॉलेज ट्रिप टू द हिल स्टेशन। हिल स्टेशन पे आप गए हैं और आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है। डायरी एंट्री का क्या मतलब होता है? डायरी एंट्री होता है कि दिन के एंड में जब आप सोने से पहले अपनी पूरे दिन की एक्टिविटीज़ को डिफाइन करते हो इमोशंस के साथ, ठीक है? तो उसको हम डायरी एंट्री कहते हैं। डायरी एंट्री एक पर्सनल ब्लॉग कह सकते हैं आप इसको। ये खुद के लिए हम लिखते हैं एज एन रिकॉर्ड। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग भी लिखते होंगे, जब छोटे थे हम सभी लिखते थे, राइट? डायरी एंट्री, तो ये वही डायरी एंट्री है। आप डिस्क्राइब करते हैं कि आज ये हुआ, इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग, वी गॉट टू सी दिस, वी गॉट टू सी दैट। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। डेट और डियर डायरी, आई एम बैक फ्रॉम द मोस्ट अमेजिंग ट्रिप। देखो यहाँ पे तो छोटा सा लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन अगर 10 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको बड़ा आंसर लिखना है, ठीक है? कम से कम 1 पेज की डायरी एंट्री तो आपको लिखनी ही पड़ेगी। तो आपको बहुत ज़्यादा, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके लिख सकते हो कि हमने इतनी सुंदर सीनरी देखी, हवा कितनी साफ़ थी, स्नो केप्ड माउंटेन हमने देखी जो कि मेस्मराइजिंग था, हमने ट्रैकिंग की, विजिटेड लोकल मार्केट्स, एन्जॉयड हॉट टी बाय द लाफिंग। आप यहाँ पे फूड को डिस्क्राइब कर सकते हो। आप जिस भी हिल स्टेशन पर, कहीं का भी हिल स्टेशन लिख सकते हो आप, ठीक है? वहाँ का फूड कैसा था, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था, चीज़ों को और ज़्यादा एलैबोरेट करके लिखोगे तो आंसर भी बड़ा होगा एंड पढ़ने वाले को भी लगेगा कि हाँ एक प्रॉपर डायरी एंट्री है, ठीक है? राइट अ ब्लॉग पोस्ट ऑन हाउ यू स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड व्हाट हैज़ केप्ट यू मोटिवेटेड। ब्लॉग आपको लिखना है जिसके अंदर आप डिस्क्राइब करोगे कि कैसे आपने सोशल मीडिया को स्टार्ट किया था और आप क्यों उसे लगातार कर रहे हो, क्या मोटिवेशन है आपकी। टाइटल, माई सोशल मीडिया जर्नी एंड मोटिवेशन। इट ऑल स्टार्टेड ईयर्स अगो। मैं अगेन आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ज़्यादा छोटा नहीं लिखना है, ये तो एक रेफरेंस आपको दिया हुआ है। लेकिन अगर असल क्वेश्चन आ जाए 10 से 15 नंबर का या फिर 20 नंबर का, तो आपको बड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है? ब्लॉग यहाँ पर क्या, आप अपनी जर्नी बता रहे हो कि मैंने इतने साल पहले शुरू किया था, मेरा विचार ये था। यहाँ पे रीज़न, शुरू करने का रीज़न क्या है, क्यों आपने स्टार्ट किया, आप क्या क्या उसके अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप डालते थे, लेकिन फिर आपने डिस्कवर किया कि कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड हु अप्रिशिएटेड माय कंटेंट एंड एनकरेज मी गोइंग। फिर आपने धीरे धीरे कैसे उस लैडर को आपने शुरू किया, कैसे आपने वहाँ पर प्रोग्रेस गेन करना स्टार्ट किया, फिर आपने क्या क्या नया सीखा, ऐसे ही कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है? तो ये एक एग्जाम्पल है, आप इसको रीड करो एंड पेपर के अंदर थोड़ा सा लंबा लिख के आना। मैटर डिपेंड करता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है,
नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अगर ज़्यादा नंबर का है तो उसके हिसाब से एडजस्ट करो। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ से आप देख सकते हो। राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल, अगेन आपको लेटर लिखना है, आस्किंग परमिशन टू ऑर्गेनाइज अ यूथ फेस्टिवल इन योर कॉलेज। ठीक है, टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, कॉलेज नेम, एड्रेस, सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट टू ऑर्गेनाइज। देखो सब्जेक्ट ना छोटा होना चाहिए आपका, ठीक है, आप बड़ा सब्जेक्ट नहीं लग सकते हो। सब्जेक्ट आपका मिनिमम से मिनिमम, देखो 1 या 2 लाइन, 2 लाइन तो बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगा। कोशिश करो कि 1 लाइन के अंदर आप अपना सब्जेक्ट ख़त्म कर दो। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर मैडम। अब देखो यहाँ पर जो है आप 3 पैराग्राफ रूल को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 3 पैराग्राफ रूल को अप्लाई कर सकते हो आंसर बड़ा बनाने के लिए, एंड वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा इंप्रेसिव भी दिखता है। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट योर परमिशन टू ऑर्गेनाइज यूथ फेस्टिवल इन योर कॉलेज। द इवेंट विल इंक्लूड कल्चरल प्रोग्राम, डिबेट्स, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स, वी कैन होल्ड इट ऑन द कॉलेज ऑडिटोरियम। इवेंट को देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि मैं आपके कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मैं ये काम करना चाहता हूँ। फिर दूसरे में आप क्या कर सकते हो उस चीज़ के लिए, मैं यहाँ पर जो है लीडरशिप डिबेट करवा सकता हूँ उसके अंदर, वहाँ से कल्चरल प्रोग्राम करवाने से क्या क्या फ़ायदा मिलेगा कॉलेज को, यूनिवर्सिटीज़ को, और कंक्लूजन क्या रहने वाला है। ठीक है, फिर दिस इवेंट विल बी मैनेज बाय द स्टूडेंट काउंसिल अंडर द सुपरविजन। आई रिक्वेस्ट योर काइंड अप्रूवल एंड सपोर्ट। ठीक है, योर सिंसियरली नेम वगैरह कर दो। राइट अ डायलॉग विद योर फ्रेंड, मिनिमम ऑफ 10 सेट्स ऑफ एक्सचेंज, कम से कम 10 सेट लिखने हैं, वेयर यू डिस्कस व्हाट गवर्नमेंट शुड डू टू डील विद द इंक्रीजिंग पॉल्यूशन 237 इन योर सिटी। 237 आपकी AQI जा चुका है, तो क्या करना चाहिए। हे हैव यू नोटिस हाउ बैड योर पॉल्यूशन इज। देखो 10 का मतलब है कि कम से कम 10 डायलॉग आपको लिखनी है। ठीक है, तो आप फ्रेंड के साथ कैसे बातचीत करोगे, हे क्या तुमने देखा है कि कितना पोल्यूशन बढ़ रहा है। योर फ्रेंड, येस इट्स टेरिबल, द एयर इज सो हेजी एंड आई फील लाइक कफिंग ऑल द टाइम। दिल्ली का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपको। दिल्ली की अगर आप एक ब्रीथ लेते हो, वन इफ यू हीव अ ब्रीथ, देन योर इट इज़ सिमिलर टू 10 सिगरेट्स। इतना ज़्यादा वहाँ पे पॉल्यूशन है कि अगर आप एक सांस लोगे तो वो 10 सिगरेट के पॉल्यूशन के स्मोक के बराबर है। तो दिल्ली का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप इमेजिन करो कि आप दिल्ली में हो और गवर्नमेंट ने क्या क्या किया और क्या कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि कितना ज़्यादा पोल्यूशन का रीज़न क्या हो सकता है। कि हाँ, वहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ की पोल्यूशन जो है, वहाँ के लोग कुछ जो है कितना ज़्यादा गार्बेज फैलाते हैं। इट इज़ ऑल अ रीज़न। ठीक है, ट्रैफिक कितना ज़्यादा होता है, तो स्ट्रिक्ट रूल डस्ट के लिए और फैक्ट्रीज़ के लिए लगाना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना चाहिए, है ना। मेट्रो है तो मेट्रो को यूज़ करो। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, पोजिशन होता है प्रीपोजिशन का मतलब। शी वॉज वेटिंग फॉर हर, एक सेकेंड, शी वॉज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड कैंटीन। शी वॉज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड कैंटीन क्या होता है, शी वॉज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड इन द कैंटीन आएगा। राइट, कैंटीन के अंदर ही तो वेट करेगी ना। बी, ऑल द स्टूडेंट्स ही इज़ द बेस्ट। ऑल द स्टूडेंट्स, वो सबसे अच्छा है, सभी स्टूडेंट्स में वो सबसे अच्छा है। ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा। हम क्या लिखेंगे, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, इन सभी स्टूडेंट्स के बीच में ही इज़ द बेस्ट। द मेट्रो स्टेशन इज़ टू माई होम, नहीं, द मेट्रो स्टेशन इज़ नियर माई होम, द मेट्रो स्टेशन इज़ अबव माई होम। मेरे घर के ऊपर प्रीपोजिशन लगाना है, प्रीपोजिशन लगाना है, और कोई भी एडजेक्टिव वगैरह नहीं लगाना है आपने। प्रीपोजिशन के वर्ड्स लगाने हैं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ये सब क्या होती है, पोजिशंस होती हैं। ठीक है, शी हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली 2020, वो दिल्ली में रह रही है 2020। ये तो कोई सेंस नहीं हुआ। शी हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2020। ठीक है, this course is 3 years, this course is for 3 years। ठीक है, इसके लिए एक और प्रॉपर प्रीपोजिशन आप लगा सकते हो मेरे ख्याल से, हाँ यही आएगा। ठीक है, विंटर्स, द बर्ड्स माइग्रेट टू द, इन विंटर्स, विंटर नहीं होता है, सर्दियों में बर्ड्स दूसरी जगह वार्मर प्लेसेस में माइग्रेट करते हैं ना। आई वॉक कॉलेज डेली, आई वॉक टू द कॉलेज डेली, आप कॉलेज पे डेली जाते हो ना। ठीक है, The thief entered the back door. The thief entered through the back door. back door के अंदर से घुसा है ना। ठीक है, हाँ,
through the back door. The thief hid got the tree to avoid being. The thief, okay, the thief had caught, इसका आएगा the thief hid behind the tree to avoid being caught. अच्छा, the thief hid behind the tree to avoid being caught. okay, सेंटेंस अरेंजमेंट भी आपको दिया जा सकता है स्टूडेंट्स, सेंटेंस अरेंजमेंट भी आपको दिया जा सकता है, ये मैंने प्रिडिक्ट नहीं किया था. ही रिटर्न्ड टू द ऑफिस बाय 6 PM दैट डे. ऑफिस के अंदर ही रिटर्न टू द ऑफिस बाय 6 PM दैट डे. ठीक है. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, मुझे नहीं लगता 3-4 ही चीज़ें आपसे पूछा गया है कि लेटर राइटिंग करो, ब्लॉग लिखो, डायलॉग राइटिंग करो, और लास्ट वाला तो सबसे आसान था, प्रीपोजिशंस या फिर टेंसेस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, राइट. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. एक बार इस वीडियो को देख लोगे तो मुझे नहीं लगता आपको दोबारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है. वेरी इजी एंड ऑल द बेस्ट.